आइए बच्चों, करंट के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं कि करंट कितने टाइप के होते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी करंट के टाइप से जुड़ा हुआ है पूरा इस वीडियो में कवर करेंगे और डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, सो वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, अगर अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबा लीजिएगा, मतलब घंटी बजा लीजिएगा। ठीक है, ताकि रेगुलर वीडियोस आप तक मिलती रहे। ठीक है, जो भी बच्चे अभी जुड़े हुए हैं 10th क्लास में जुड़े हुए हैं, प्लीज जो भी आपके संपर्क में 9th क्लास के बच्चे उन तक चैनल को जरूर शेयर करें, ताकि 9th क्लास का कंटेंट और आने वाले जब वो बिकॉज नए सेशन में 10th क्लास में पहुंच जाएंगे तो उनको 10th क्लास से जुड़ा हुआ कंटेंट भी मिल सके। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे बेटा, आप सभी ने पढ़ा होगा कि हमारे पास जो घरों में करंट आता है वो एसी करंट होता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, करंट हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है हमारा एसी जिसे अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, और एक होता है हमारा डीसी जिसे कहते हैं डायरेक्ट करंट। दोनों में क्या डिफरेंस होता है एक एक करके डिटेल में समझते हैं। ध्यान से देखेंगे, द अल्टरनेटिंग करंट मतलब एसी जो होता है हमारा, ठीक है, जो एसी, ठीक है, क्या होता है? द करंट विच रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। बहुत बेसिक से सिंपल डेफिनेशन यहां पर हमने आपको लिखी है। एक ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन को पीरियोडिकली चेंज करता है, रिवर्स करता है, उसे कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन को पीरियोडिकली क्या करता है? रिवर्स करता है। क्या करता है बेटा? रिवर्स करता है, यानी बदलता है, उसे कहते हैं बेटा अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है एसी का सोर्स क्या है बेटा? ध्यान से सुनिएगा, पूरे इंडिया की बात करी जा रही है। जो भी पावर स्टेशंस होते हैं वो होते हैं सोर्स हमारे किसके बेटा? अल्टरनेटिंग करंट के। हमारे घर के आसपास का जो नियरेस्ट पावर स्टेशन है, पावर सप्लाई का जो सोर्स है, जहां से हमारे घरों में इलेक्ट्रिक सप्लाई आ रही है, वो सोर्स होता है हमारा किसके लिए? इलेक्ट्रिक अल्टरनेटिंग करंट के लिए। ठीक है, सो बोले क्या? मोस्ट ऑफ द पावर स्टेशंस जनरेट अल्टरनेटिंग करंट। याद रखिएगा, तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि अल्टरनेटिंग सोर्स का अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स क्या होता है। जितने भी पावर स्टेशंस होते हैं, पावर स्टेशंस जहां पर पावर को जनरेट किया जाता है, यहां पर इलेक्ट्रिक पावर की बात की जा रही है, या ऐसे स्टेशन जहां पर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, वो सब सोर्स होते हैं किसके बेटा? अल्टरनेटिंग करंट के होते हैं। ठीक है, लास्ट, द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस आफ्टर एवरी 1/50th सेकंड इन इंडिया। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी गया। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अभी आपने पढ़ा कि अल्टरनेटिंग करंट जो होता है, अपना जो करंट होता है, सॉरी, अपनी जो डायरेक्शन होती है, ठीक है, अपनी जो डायरेक्शन होती है अल्टरनेटिंग करंट, वो अपनी अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्शन को क्या करता है? रिवर्स करता रहता है, मतलब पीरियोडिकली चेंज करता रहता है। ठीक है, तो कितनी देर में चेंज करता? ध्यान से देखिएगा, 1/50 सेकेंड में। ठीक है, 1/50 सेकेंड में, हर 1/50 सेकेंड में वो अपने करंट की डायरेक्शन को क्या करता है? चेंज करता है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब इसको और डिटेल में समझेंगे, पहले इसको कवर कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1/t टाइम पीरियड, आप सभी को पता होगा। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1/टाइम पीरियड फॉर्मूला होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां पर पूछा जाता है कि हमारे घरों में जो अल्टरनेटिंग करंट आता है या करंट आता है, तो एक क्वेश्चन यहां ये बन रहा है कि हमारे घरों में जो करंट आता है वो कौन सा होता है, किस टाइप का करंट होता है? तो आंसर है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, दूसरी बात, अल्टरनेटिंग करंट पीरियोडिकली अपनी डायरेक्शन को क्या करता रहता है? रिवर्स करता रहता है, चेंज करता रहता है। तीसरी बात, जो हमारे घरों में अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है वो कहां से आता है? हमारे घर के नियरेस्ट पावर जनरेशन स्टेशन से या पावर सप्लाई स्टेशन से। ठीक है, लास्ट, यहां पर जो हमारे घरों में करंट आता है उस करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ध्यान से सुनिएगा, उस करंट की फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। ठीक है, अब यहां पर एक मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है, बोलिए क्या? कि फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? अब आप लोग कहोगे कि ये तो 10th में कहीं पढ़ाया नहीं गया, ये क्वेश्चन तो हमने क्वेश्चन बैंक में नहीं देखा, ये क्वेश्चन तो हमने बुक में नहीं देखा। हो, कहां देखा? बोले यहां पर देखो, कि यहां पर बोला है ना, किताब में आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, आपको या रेफरेंस बुक्स में मिलेगा कि हमारे घरों में जो करंट आता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। तो क्वेश्चन ऐसे घुमा करके पूछा जा सकता है कि फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। याद रखिएगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये जो करंट हमारे घरों में आ रहा है 1/50 सेकेंड में, 1/50 सेकेंड में ये हर बार अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेता है? चेंज कर लेता है। ठीक है, मतलब
ठीक है, ओके, इतना ही ओके, ठीक है। तो एक बात याद रखेंगे कि हमारे घरों में जो करंट आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब ये हो गया कि वो एक सेकंड में वो, ठीक है, 1/50 सेकंड में, सॉरी, हाँ, जो हमारे घरों में करंट आ रहा है वो अल्टरनेटिंग करंट होता है, वो 1/50 सेकंड में अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर। अगला होता है बेटा डायरेक्ट करंट या डीसी करंट, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स अभी उठाना चाह रहे थे बट वो क्लास 12th का जुड़ा हुआ है और 10th के लेवल पे है नहीं, तो इसलिए अभी हम उस पर जाएंगे नहीं, ठीक है, इस वजह से वही थोड़ा सा हिचक गया। बोले क्या, डायरेक्ट करंट की बात करते हैं। डायरेक्ट करंट क्या होता है, द करंट विच डज नॉट रिवर्स इट्स डायरेक्शन, एक ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन, फ्लो ऑफ डायरेक्शन को चेंज ना करे, रिवर्स ना करे, उसे क्या कहते हैं, और जो फ्लो करे वन डायरेक्शन में। जब रिवर्स नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ऐसे करंट को क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट। तो व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट? अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट होता है जो फ्लो होने के दौरान पीरियोडिकली अपने डायरेक्शन ऑफ फ्लो को क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है, ठीक है। डायरेक्ट करंट क्या होता है? डायरेक्ट करंट एक ऐसा करंट होता है जो फ्लो होने के दौरान अपनी डायरेक्शन ऑफ फ्लो को चेंज नहीं करता, यानी एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, ठीक है। इसके सोर्सेस क्या होते हैं याद रखिएगा, जो हमारी घड़ियों में सेल लगा रहता है, रिमोट में सेल लगता है, कोई भी सेल जो हम यूज करते हैं। नेक्स्ट बैटरी और स्टोरेज सेल्स भी आते हैं, ठीक है। तो ये सब सोर्स है किसके बेटा, डायरेक्ट करंट के। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट, तो आंसर इज बैटरी। अगर होगा तो बैटरी, सेल होगा तो सेल, स्टोरेज सेल होगा तो सेल, स्टोरेज सेल, ठीक है। ठीक है, डीसी के लिए एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो डीसी होती है वो स्टोर की जा सकती है। जो हमारा डायरेक्ट करंट होता है वो क्या होता है बेटा, स्टोर किया जा सकता है। डीसी जो होती है यानी डायरेक्ट करंट स्टोर किया जा सकता है। अब यहां पर किताब में आपने ऐसे पढ़ा, बट ये क्वेश्चन आपको कहीं क्वेश्चन बैंक में बुक में नहीं मिलेगा, तो आप कैसे करेंगे? हो सकता है पूछ लिया जाए ऑब्जेक्टिव में कि इनमें से किस करंट को हम स्टोर कर सकते हैं, अल्टरनेटिंग करंट को, डायरेक्ट करंट को, दोनों को, किसी को भी नहीं। तो याद रखिएगा जो हमारा डीसी करंट होता है, डायरेक्ट करंट जो होता है उसे बैटरी में या सेल में या स्टोरेज सेल्स में स्टोर किया जा सकता है। तो जो डायरेक्ट करंट होता है उसे स्टोर कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें भी काफी ज्यादा डिटेल में हम पढ़ सकते हैं बट क्लास 12th का हो जाएगा, तो इसलिए अभी उन पॉइंट्स को उठाएंगे नहीं, ठीक है। आगे देखिएगा, अब क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इज हाई। अब देखो यहां पर एक मार्क्स का, अब ध्यान से देखना मेरे भाई, एक मार्क्स का, ठीक है, एंड इवन को 2 मार्क्स का भी हो सकता है, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से सुनना, कैसे वो मैं क्वेश्चन जनरेट कर रहा हूं, ध्यान से देखना, इस बात को समझो, टेक्निक समझो। लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इज हाई, मतलब जब अगर डायरेक्ट करंट को लंबी दूरी तक सप्लाई किया जाता है तो क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। जब डायरेक्ट करंट यानी बैटरी से किसी लंबी दूरी तक, सेल से बैटरी से लंबी दूरी तक अगर हम करंट को सप्लाई करें तो ऐसी सिचुएशन में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वहां तक पहुंचते पहुंचते कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम यहां से इलेक्ट्रिक करंट भेज रहे हैं 50 जूल का एनर्जी भेज रहे हैं, 50 जूल की एनर्जी भेज रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते काफी कम हो जाएगी अगर वो करंट डायरेक्ट करंट है और लंबी दूरी तक जा रहा, ठीक है। अब यहीं पर रीजनिंग क्वेश्चन है, आपने तो इस पॉइंट को ऐसे पढ़ा, ठीक है। इस पॉइंट को सीबीएसई घुमा करके कैसे पूछेगा, ध्यान से देखना, घुमा करके ऐसे पूछेगा कि वाई, ध्यान से सुनना, वाई इलेक्ट्रिक करंट इन आवर हाउसेस is supplied in alternating form या as supplied as alternating current, as alternating current। अब कहोगे ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में कहीं है ही नहीं, जो क्वेश्चन बैंक खरीदी थी तो उसमें भी नहीं था, सर जी ने तो पढ़ाया ही नहीं, नहीं पढ़ाया, तो दिमाग लगाना मेरे भाई, दिमाग लगाओ। देखो यहां बताया गया था तुमको कि लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस इज हाई, मतलब अगर डायरेक्ट करंट को लंबी दूरी तक भेजोगे तो एनर्जी लॉस होगी। तो यहां पर हमारे घरों में जो सप्लाई की जाती है करंट की वो एसी फॉर्म में क्यों की जाती है, वो इसीलिए की जाती है क्योंकि एसी लंबी दूरी तक अगर ट्रांसफॉर्म की जाएगी तो ऐसी सिचुएशन में एनर्जी लॉस या इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस कम होगी एज कंपेयर टू डायरेक्ट करंट। द आंसर इज सिंपल। अब समझ में आया? अब जो ये कह रहे हैं ना बच्चे जो पढ़ रहे हैं आजकल, अब जो पेपर दे के आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि बोले क्या पेपर बहुत टफ आया था, पेपर बहुत टफ आया था,
पेपर बहुत टफ है। पेपर टफ नहीं आया था क्योंकि आखिरी के 3 महीने आप केवल इंपॉर्टेंट पढ़ के गए हो और सीबीएसई ने ऐसे पूछ लिया, पढ़ाया ऐसे और पूछा ऐसे। बोले क्या दिया डीसी में और पूछा एसी में, दिखाया ये और दे दिया ये, तो मामला कहोगे कि ये तो ऐसे था, ये तो ऐसे था। ठीक है, बस यही हो रहा है। तो उन्हीं बच्चों को पेपर टफ लग रहा है जो आखिरी के 3 महीने केवल इंपॉर्टेंट पढ़ के जा रहे हैं। तो इस बात को समझो कि जब डायरेक्ट करंट को लंबी दूरी तक ट्रांसफर किया जाएगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस होती है। ठीक है, इसीलिए हमारे घरों में जो करंट भेजा जाता है वो करंट की अल्टरनेटिंग फॉर्म भेजी जाती है। क्यों अल्टरनेटिंग फॉर्म भेजी जाती है? क्योंकि अगर डायरेक्ट करंट भेजा जाएगा लंबी दूरी तक तो डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस ज्यादा होगा, तो इसे अल्टरनेटिंग फॉर्म में भेज दो, पहली बात। दूसरी बात, आपके घर में जो आपका घर होगा सामने एक खंबा होगा, वो वाला खंबा नहीं जो खंबा सुनते हो सोचते हो और या सोच रहे हो, दूसरा खंबा तार का खंबा, बिजली वाला खंबा, उस बिजली वाले में करंट आ रहा है, नियरेस्ट कोई सप्लाई स्टेशन होगा तो वो सप्लाई स्टेशन है, बट जनरेटिंग स्टेशन अलग होगा। सप्लाई स्टेशन आपके घर के पास होगा, फिर वहां से पता नहीं उसी जिले में या किसी दूसरे जिले से सप्लाई आ रही होगी, और सप्लाई कहां से आ रही होगी? जहां से बन रहा होगा, जनरेट हो रहा होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो उतनी दूर से हो सकता है वो आपके जिले में भी हो सकता है वो किसी दूसरे जिले से इलेक्ट्रिकल सप्लाई आपके जिले तक आ रही हो, आपके जिले में इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने वाला कोई स्टेशन हो सकता है ना भी हो। तो ऐसी सिचुएशन में दूसरे जिले से आ रही है इलेक्ट्रिकल सप्लाई हमारे घर तक, वहां से फिर उसकी पहले डिस्ट्रिक्ट वाले में आई, डिस्ट्रिक्ट से सब स्टेशन में गई, सब स्टेशन से फिर यहाँ तक आई हमारे घर तक, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने कितनी दूरी ट्रेवल करी। तो ऐसी सिचुएशन में अगर डीसी के लिए बोला जा रहा है कि डीसी अगर लंबी दूरी तय करेगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस होगा, तो इसी वजह से बोले क्या, इसी वजह से हमारे घरों में जो करंट भेजा जा रहा है वो अल्टरनेटिंग करंट भेजा जा रहा है, बिकॉज जो अब घर हर मोहल्ले में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटर, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट हर मोहल्ले में या हर जिले में नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि काफी हैवी इन्वेस्टमेंट होगी, काफी ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में एक जगह लगा करके आसपास के 2-3 जिलों तक, 10-12 जिलों तक, डिपेंड करता है कितना बड़ा पावर प्लांट लगा हुआ है और वो भी किस टाइप का है, हाइड्रो वाला है कि विंड वाला है कि थर्मल वाला है कि रेडियो एक्टिव वाला है, ये इन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो एंड इवन आसपास के पड़ोसी देशों से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी खरीदते भी हैं और उनको बेचते भी हैं, तो वहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग खरीद रहे हैं। तो अगर दूसरे स्टेट से या दूसरे देश से, हाँ स्टेट से भी हम लेते हैं, अब यूपी वाले किसी दूसरे स्टेट से लेते हैं, ठीक है, हरियाणा उत्तराखंड से लेते हैं, बिकॉज वहां पर हाइड्रो पावर प्लांट्स ज्यादा है, तो वहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मंगाते हैं, खरीदते हैं, परचेस करते हैं, फिर अपने एरिया में सप्लाई करते हैं, तो इतनी दूर दूर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है। तो डीसी का काम क्या है? अगर उसको डीसी फॉर्म में भेजेंगे तो डीसी के लिए पॉइंट क्या लिखा है कि डीसी अगर लंबी दूरी ट्रेवल करेगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस होने लगेगा, इसीलिए उसको अल्टरनेटिव फॉर्म में भेजा जाएगा, और इसीलिए ये पूछा भी जा सकता है। अब आपने पढ़ा, ये पूछ वो लिया गया कि हमारे घरों में जो अल्टरनेटिंग करंट आता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? द आंसर इज 50 हर्ट्ज। ठीक है, अच्छा दूसरी बात यह कि अल्टरनेटिंग करंट जो आता है वो एक डायरेक्शन में फ्लो होता है कि 2 डायरेक्शन में फ्लो होता है? बेटा दोनों डायरेक्शन में फ्लो होता है। अच्छा, तीसरी बात, अगर वो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में फ्लो होता है तो कैसे फ्लो होता है? तो वो पूरा मैकेनिज्म आपको क्लास 12 में बताया जाएगा। तीसरी बात, वो अपनी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स करता है तो कितनी देर में कर लेता है? मतलब अभी एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था, अब दूसरी डायरेक्शन में फ्लो होने लगा, तो कितना टाइम लगा? 1/50 सेकेंड। बोले क्या? 1/50 सेकेंड, यही था ना? चेक कर लेते हैं। हाँ, बोले क्या? हाँ, 1/50 सेकेंड्स, 1/50 सेकेंड्स क्लियर हो गया। और यहां से फ्रीक्वेंसी कितनी बनती है? 50 हर्ट्ज। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन कि अगर अल्टरनेटिंग करंट, हमारे घरों में जो करंट भेजा जाता है वो अल्टरनेटिंग फॉर्म में, अल्टरनेटिंग करंट, हाँ एक क्वेश्चन ये बना कि हमारे घरों में जो करंट आता है वो करंट की कौन सी टाइप या फॉर्म होती है? अल्टरनेटिंग करंट होती है। एक क्वेश्चन ये बन रहा है यहाँ पर कि हमारे घरों में जो करंट भेजा जाता है वो अल्टरनेटिंग फॉर्म में क्यों भेजा जाता है? अल्टरनेटिंग फॉर्म में इसलिए भेजा जाता है बिकॉज अल्टरनेटिंग करंट अगर लंबे सफर के लिए, लंबी दूरी के लिए भेजा जाता है तो एनर्जी लॉस कम होता है, डायरेक्ट करंट में एनर्जी लॉस ज्यादा होता है, इसलिए डायरेक्ट एनर्जी में ना भेज करके, डायरेक्ट करंट ना भेज करके अल्टरनेटिंग करंट भेजा जाता है। ठीक है, कौन सा करंट स्टोर किया जा सकता है? डायरेक्ट करंट स्टोर किया जा सकता है, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट स्टोर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नाउ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये आपका एक्स्ट्रा है, ध्यान से देखिएगा। वी रिसीव इलेक्ट्रिकल सप्लाई, हम लोगों के घरों में इलेक्ट्रिकल सप्लाई आती है, ठीक है, थ्रू मेंस, ठीक है, सपोर्टेड थ्रू द पोल्स। ठीक है, ये जो मेंस होता है ना, ये मेंस क्या होता है? जो खंभों में तार लगा रहता है ना,
उसी तार को जो मेन सप्लाई होती है, इसी को, इन तार को क्या बोलते हैं, मेंस बोलते हैं, इलेक्ट्रिक मेंस बोलते हैं। तो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई आती, वी रिसीव इलेक्ट्रिक सप्लाई, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है ये जिस तार के थ्रू आती है बेटा, जिस तार के थ्रू आती है उस तार को क्या कहते हैं, मेंस। ठीक है, मेंस सपोर्टेड थ्रू द पोल्स, उन तार को कहते हैं मेंस। और उन तार को किससे सपोर्ट किया जाता है, पोल्स से, यानी खंभों से। ठीक है, इन आवर हाउसेस वी रिसीव एसी इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, ऑफ 220 वोल्ट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है, बोले क्या हमारे घरों में कौन सी करंट आती है, तो याद रखिएगा अल्टरनेटिंग करंट आती है। एक क्वेश्चन ये बना, जब कहोगे कि बोले क्या अच्छा जिस तार से करंट आता है उसमें से उस तार को क्या कहते हैं, द आंसर इज मेंस। उस तार को क्या कहते हैं, मेंस कहते हैं। ठीक है, मेंस, इलेक्ट्रिक मेंस के थ्रू सप्लाई आता है। ठीक है, बोला भी जाता है जनरल वर्ड में, मेन सप्लाई नहीं आ रही है, मेंस में करंट नहीं आ रहा है, जनरल भाषा में बोल दिया जाता है। तो जिस तार के थ्रू आता है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक मेंस कहते हैं। दूसरी बात, उस तार में जो करंट आ रहा है वो करंट की कौन सी टाइप है, अल्टरनेटिंग करंट है। तीसरी बात, वो जो अल्टरनेटिंग करंट है वो कितने वोल्टेज पे आता है, जनरली जो स्टैंडर्ड इंडिया में बनाया गया वो 220 वोल्ट बनाया गया। याद रखिएगा, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई आती है, ठीक है, वो जनरली कितने स्टैंडर्ड वोल्ट पे भेजा जाता है, 220 वोल्ट पे भेजा जाता है और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर भेजा जाता है। ये दो बातें मिस मत करिएगा। और जिस तार के थ्रू आता है उसे इलेक्ट्रिक मेंस कहते हैं। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक मेंस या सिंपली मेंस। इसी मेन तार से एक तार फंसा लिया जाता है और एक इसी में एक अर्थिंग वाला होता है और ये हमारे घर में भेज दिया जाता है और यहाँ पर लाइट जलने लगती है। ठीक है, इस तरीके से करंट आता है। तो जिस तार के थ्रू आता है वो है इलेक्ट्रिक मेंस या मेंस। कितने पोटेंशियल डिफरेंस पर आता है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक करंट आता है उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल कितना, 220 वोल्ट। कितने की फ्रीक्वेंसी होती है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। टाइप ऑफ करंट क्या, 50 हर्ट्ज। ठीक है, इस तरीके से डेप्थ एंड डिटेल में पढ़े, कोई भी टॉपिक पढ़े चाहे जिससे पढ़े, उसको अलग अलग एंगल से, अलग अलग तरीके से, जैसे हमने यहाँ पर एक रीजनिंग क्वेश्चन बनाया। अब आपने पढ़ा कि बोले वो तो डीसी में दिया गया, लेकिन उस डीसी में एसी का करंट क्वेश्चन बनाया कि नहीं बनाया। तो ये सीखो बेटा, ये टेक्निक सीखो। अदरवाइज जो बच्चे अभी आप देख रहे होंगे, काफी सारे बच्चों का इंटरव्यू है, बोल रहे हैं कि पेपर इस बार का बहुत टफ था, सेट 1 टफ था, सेट 2 टफ था। बेटा टफ कुछ नहीं था, बट आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे, सारी चीजें अच्छे से हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन जब आप आखिरी के 3 महीने पढ़ेंगे तो फिर टफ ही रहेगा, बिकॉज आप केवल इंपॉर्टेंट पढ़ के जा रहे हैं और सीबीएसई ऐसे घुमा करके नए नए क्वेश्चन पूछ ले रहा है। और अदर स्टेट बोर्ड्स भी पूछ रहे हैं, ये नहीं कि सीबीएसई वाले पूछ रहे हैं तो हम यूपी बोर्ड के हैं, बिहार बोर्ड के हैं, राजस्थान बोर्ड के हैं तो हम परेशान ना हो। कंपटीशन में जब बैठोगे तो ठप्पा नहीं लगा होगा कि बोले क्या कि सीबीएसई बोर्ड के हो कि यूपी बोर्ड के हो। कंपटीशन में बैठोगे तो सब एक ही हो जाओगे ना। तो इस वजह से केवल इंपॉर्टेंट आखिरी के 3 महीने के चक्कर में मत पड़िए, शुरुआत से ही एक एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, क्लियर करिए और अच्छे से डेप्थ एंड डिटेल में पढ़िए। और किसी भी टॉपिक को पढ़िए इस तरीके से, क्वेश्चन फ्रेम करिए, समझिए, बनाइए और काफी सारी चीजें। अगर आपने भी कोई क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम किया हो या आपके दिमाग में इन टॉपिक में से, इन लाइनों में से कोई एक क्वेश्चन बनाओ तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो पर नए हैं, तो आपको कैसा लगा पढ़ करके, कुछ अच्छे तरीके से आपको समझ में आया, चीजें समझ में आई कि नहीं है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहे, जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बहुत अच्छे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।